अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिफ रशीद है और मैं आज आपको एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2 देने जा रहा हूं। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको आर्ट बोर्ड सेट करना सिखाऊंगा कि हम आर्ट बोर्ड कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके सामने ये पेज अपीयर हो जाता है न्यू डॉक्यूमेंट का। तो आपने रिसेंट के ऑप्शन में A4 पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर A4 की मेजरमेंट आ जाती है। उसके बाद आप चाहें तो फाइल का नाम आप यहीं से सेट कर दें। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिखूँ आर्ट बोर्ड, तो आप देखें फाइल का नाम आर्ट बोर्ड आ गया है। देखें, इस वक्त अगर मैं A4 सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक पेज ओपन होगा, लेकिन मैं एक पेज से ज्यादा पेज ओपन करना चाहता हूं तो मैं आर्ट बोर्ड बढ़ा दूंगा। तो मैं आर्ट बोर्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कर दूंगा। ठीक है, मैंने 9 आर्ट बोर्ड लिए और क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास 9 पेजेस जो है वो अपीयर हो जाएंगे। ये आपके पास 9 पेजेस ओपन हो गए हैं। आप इन 9 पेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज मैं दिखाऊं कि अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लिखते हैं पेज नंबर 1 और आप इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और इसको आप साइड के ऊपर रख देते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आप इसको Ctrl+C प्रेस करके कॉपी करते हैं। फिर आप एडिट के अंदर जाते हैं और वहां से आप पेस्ट ऑन ऑल आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें सेम पोजीशन के ऊपर तमाम जगह पर डेटा पेस्ट हो गया है। अब आप तमाम आर्ट बोर्ड में जाकर इसके पेज के नंबर को डबल क्लिक करने के बाद आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये बार आपको नजर आ रही है। इस बार में ये आर्ट बोर्ड का ऑप्शन होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आर्ट बोर्ड का हर आर्ट बोर्ड के ऊपर अपना एक नंबर आ रहा है। आर्ट बोर्ड 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे नंबर दिए हैं। आर्ट बोर्ड नंबर 1 आ रहा है, यहाँ पे आर्ट बोर्ड नंबर 2। आप चाहें तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें प्रॉपर्टी बार में आपको नाम नजर आ रहा है, आप इसको पेज नंबर 1 कर दें। ठीक है, आप कह सकते हैं पेज नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेज नंबर 1 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको आप पेज नंबर 2 कर दें, पेज नंबर 3 कर दें। आप तमाम आर्ट बोर्ड को बहुत आसानी के साथ आप नंबर दे सकते हैं। इसके अलावा यही चीज़ आप यहाँ पे आर्ट बोर्ड ऑप्शन पर आ जाएं तो आपके सामने नज़र आ रहा है। आप चाहें तो आर्ट बोर्ड को यहाँ से डायरेक्टली भी नाम आर्ट बोर्ड का चेंज कर सकते हैं। आप जिस आर्ट बोर्ड पर भी क्लिक करेंगे आर्ट बोर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप उसकी सेटिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी भी आर्ट बोर्ड का साइज आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस आर्ट बोर्ड को यहाँ से इंडिविजुअली डील कर सकते हैं। आप उसका साइज कम ज़्यादा आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस आर्ट बोर्ड को मूव करके किसी भी जगह पे रख दें। आप इसी आर्ट बोर्ड को अगर डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आपने जस्ट ऑल्टर का बटन प्रेस करना है और आप इसको मूव कर देंगे तो ये आर्ट बोर्ड आपका डुप्लीकेट हो जाएगा और इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें बनी होंगी वो तमाम के तमाम चीज़ें भी डुप्लीकेट हो जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई शेप वगैरह डिज़ाइन कर देता हूँ और शेप डिज़ाइन करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस आर्ट बोर्ड को मूव करूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने सिंपल जो है ये आर्ट बोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है। इसके साथ आप देखें ये ऑप्शन आपको नज़र आता है। आप यहाँ से क्लिक कर रहे हैं तो अभी आपको दोनों आर्ट बोर्ड और डेटा एक साथ मूव होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो अब आप सिर्फ आर्ट बोर्ड को मूव करेंगे, डेटा अपनी जगह पर रहेगा। तो इस तरह से आप आर्ट बोर्ड और डेटा को एक साथ भी मूव कर सकते हैं और ऑप्शन ऑफ करने के बाद अलग अलग भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आप चाहें तो आप कोई भी आर्ट बोर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है तो मैं यहाँ पर डिफरेंट आर्ट बोर्ड जो है वो सेट कर सकता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट आर्ट बोर्ड को डिलीट करना हो तो मैं आर्ट बोर्ड को आसानी के साथ क्लिक करूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्लिक करूंगा, डिलीट कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करता रहूंगा तो वो आर्ट बोर्ड जो है वो मेरे पास डिलीट हो जाएगा। मैं इसी आर्ट बोर्ड को जो यहाँ पे रखा हुआ है इसको अगर मैं चाहूँ कि ये A4 हो जाए तो ये भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर कस्टम के ऑप्शन पर आऊँगा और सिंपल यहाँ पे A4 करूँगा तो ये मेरे पास A4 ऑप्शन में A4 साइज पर आ गया है। लेकिन इस वक्त ये लैंडस्केप है तो मैं पोर्ट्रेट कर दूंगा तो ये पोर्ट्रेट हो गया और मैं दोबारा से यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये आर्ट बोर्ड की कोई सेटिंग थी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। आप एक से ज़्यादा पेजेस की सेटिंग अगर करना चाहते हैं तो इलस्ट्रेटर में आप आर्ट बोर्ड को इस तरह से एडजस्ट और सेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू।